जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पंच तत्व के विषय में चर्चा हो रही है। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्व यानी कि पांच तत्व। तो भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने से पहले, भगवान के प्रकट होने के साथ और भगवान के प्रकट होने के बाद तक भगवान के प्रिय पार्षद, भगवान के प्रिय भक्त उनकी महिमा गान करते ही हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे पहले भी, उनके साथ भी और उनके बाद भी। ठीक उसी प्रकार जैसे इस संसार में कोई राजा महाराजा आता है या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी देश का आता है तो उससे पहले उसकी सेना के कुछ लोग जेड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो कुछ की सिक्योरिटी, उसके प्रियजन आते हैं। फिर जब राजा खुद आता है तो उसके साथ भी उसके पार्षद आते हैं, उसके मिनिस्टर्स, कैबिनेट एटसेट्रा। फिर जब राजा चला जाता है तो भी उसके लोग वहाँ रहते हैं। कुछ लोग वहाँ, आप देखते हो, एम्बेसीज बन जाती हैं। इस देश की एम्बेसी, इस देश की एम्बेसी, दूत आवास, जहाँ उनके दूत रहते हैं, दूत आवास उसे बोलते हैं, दूत आवास। तो ये प्रोसेस तो संसार के लोगों में भी चलता है, तो भगवान के लिए क्या कहना। तो भगवान के प्रमुख ये पंच तत्व संसार में भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं के साथ सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वैष्णवों को आनंद और बढ़ जाए। तो कल हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान ने आज्ञा दी थी हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कि घर घर जाओ, प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सच्ची में घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। गुरु आज्ञा कितनी श्रेष्ठतम है। कई बार लोग इतने फंस जाते हैं तो बोलते हैं, नहीं प्रभु जी, ये कहाँ लिखा शास्त्र भागवतम में ऐसे करना चाहिए। अरे आज्ञा मिली है, प्रचार करो, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, समय के अनुसार केवल स्ट्रैटेजीज बदलती हैं, प्रोसेस वही है, कृष्ण प्रेम। ये कहाँ लिखा कि ऑनलाइन भी प्रचार किया जाएगा? भागवतम में लिखा है कहीं? गीता में लिखा है कहीं? इस सब के लिए तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है। ऑनलाइन के माध्यम से या बाकी माध्यम से करना क्या है? कृष्ण का गुणगान, उनके वैष्णवों का गुणगान, उनके भक्तों का गुणगान, ये इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु ने आज्ञा दे दी और ये दोनों निकल गए। इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा करी कि कभी इनको लोग निंदा कर रहे हैं तो कभी इनको प्रेम कर रहे हैं, पर ये लोग
ना लोगों की प्रेम से, ना लोगों के निंदा से प्रभावित हैं। ये तो महाप्रभु की मुस्कुराहट से प्रभावित हैं बस। महाप्रभु की इच्छा है तो इच्छा है, महाप्रभु चाहते हैं तो चाहते हैं। अब कल दोनों पहुंच गए थे जगाई मधाई के पास भी, और जगाई मधाई पीछे भागे भी थे। आपने सुना होगा पिछली क्लास में, मारने के लिए भागे हैं। अब ये दोनों जान बचा के भागे हैं। अब भागे क्या है, रास्ते में जो बातें हो रही हैं वो भी मैंने आपको कल कही थी। तो बात महाप्रभु तक भी पहुंची। महाप्रभु तक पहुंची तो महाप्रभु ने पूछा, ये कौन है जगाई मधाई? तो लोगों ने, खास करके गंगादास ने बताया कि ये दोनों भयंकर राक्षस हैं। ये दोनों भयंकर राक्षस हैं। क्या क्या कार्य करते हैं वो भी बताया, जैसा मैंने आपको कल बताया था। ऐसा कौन सा अपराध है, ऐसा कौन सा पाप है, ऐसी कौन सी चीज है जो ये करते नहीं? हर कार्य करते हैं। महाप्रभु ने कहा, जब सुना महाप्रभु कृष्ण 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 कहते हुए, वहां से चले गए। एक बार तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर कीर्तन कर रहे थे रात में, तो जगाई मधाई ने उनके घर से थोड़ी दूर ही कैंप लगाया था अपना, पार्टी अपना। दोनों भाइयों ने वहीं कैंप लगाया। अब कैंप लगाया तो कीर्तन की आवाज आ रही थी, तो ये दोनों खूब नाचे। यहां से उद्धार शुरू हुआ। कीर्तन में नाचे। सुबह जब महाप्रभु स्नान करने के लिए जा रहे थे पार्षदों के साथ, तो जगाई मधाई बोले इनसे, बोले कल रात जो तुमने चंडी का जो कीर्तन किया, अब उन्हें क्या पता कौन सा कीर्तन हुआ, तुम जो पूजा वूजा कर रहे थे रात भर, बहुत मजा आया। हम दोनों बहुत नाचे, बहुत दारू पी हमने, और हमने बहुत नाचा। महाप्रभु बिना कुछ बात किए, बिना जवाब दिए वहां से निकल गए थे। महाप्रभु के भक्त उनको ऐसे लोगों से मिलने भी नहीं देते थे। महाप्रभु इज वेरी only sincere devotees to come near him. तो पर उन्होंने डांस किया था एक बार कीर्तन में, यहीं से उद्धार शुरू हुआ था। तो जब जगाई मधाई का हो सकता है, तो हम कौन सी गाय के गोबर हैं, हमारा भी हो सकता है। जब उनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। वो लोग तो बहुत अच्छे थे, एटलीस्ट महाप्रभु के काल में थे, महाप्रभु को देख सकते थे, महाप्रभु के शुद्ध वैष्णवों को देख सकते थे। हम तो कहाँ, लेकिन हम भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं। कुलशेखर अलवर कहते हैं, तम भृत्य भृत्य भृत्यास्य भृत्य भृत्य भृत्यास्य एई माम स्मरणम। तो महाप्रभु के दासों के दास 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 श्रील प्रभुपाद जी, उनके दास गुरुदेव, हम उनके दर्शन कर पाए, ये कोई कम सौभाग्य है? ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमको हमारा सौभाग्य भी अद्वितीय है।
डायरेक्ट भगवान के दास होना, भगवान को खुशी होती है, लेकिन भगवान के दास का दास होना ये भगवान को परम आनंद देता है। तो जितना ये आगे आगे बढ़ता जाएगा उतनी कृपा भी बढ़ती जाएगी। आप भगवान के साथ हैं, भगवान ने कुछ कहा, आपने कर दिया, भगवान को आपने थोड़ा प्रसन्न किया। अब मान लो भगवान के कोई दास है, आपने उस दास को प्रसन्न किया तो वो दास भी प्रसन्न, अब और स्वामी भी प्रसन्न, तो आपने दोनों को प्रसन्न कर दिया। अब ऐसे मान लो 1000 लोग हैं बीच में और आपने किसी को प्रसन्न किया, अपनी अथॉरिटी को, वो अपनी अथॉरिटी को प्रसन्न कर रहा है, वो अपनी अपनी अपनी, तो भगवान तक पहुंचते हुए तो 1000 गुना भगवान प्रसन्न हो गए, जो वैसे खुद ही पर 1 गुना प्रसन्न होते हैं अपनी बात मान के। तो ये गुरु परंपरा जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, भगवान उतने ही प्रसन्न होते रहेंगे। अभी एक दिन और यही हुआ, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रचार के लिए निकले, जैसे निकलते ही हैं। पिछली बार निकले थे तो भागे थे जान बचा के, क्योंकि ये दोनों पहुंच गए थे पीछे मारने के लिए। तो अद्वैत आचार्य के पास जाके हरिदास बोले ही थे कि किसके साथ मुझे मेरी जोड़ी बना दी, ये तो मरवाएगा किसी दिन। कल इस पर चर्चा हुई थी। बारिशों के दिनों में गंगा में पानी ज्यादा होता है, उन दिनों मगरमच्छ बहुत होते हैं, ये छलांग मार देता है। कभी मगरमच्छ की पूंछ पकड़ता है, कभी उस पे बैठ जाता है, फिर मुझे इनकी जान बचानी पड़ती है। इसको तो नशे में पता नहीं होता कि ये मगरमच्छ है, कोई और है। बहुत मुश्किल है, ऐसे लोगों के साथ कैसे प्रचार करोगे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा था कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। अद्वैत आचार्य ने एक और बात कही थी। अद्वैत आचार्य ने कहा कि इसमें कोई मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा जो तुम कह रहे हो कि वो जगाई मधाई के पास चले गए प्रचार करने। मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पीने का शौकीन आदमी पीने वालों के पास ही जाता है। अब जिसको पीने का शौक है वो कहाँ पीने वाले के पास ही जाएगा। तो बोले ये तो सारा दिन पिया रहता है कृष्ण प्रेम की मदिरा। तो जिसने कृष्ण प्रेम की मदिरा सुबह उठ के ही पी रखी हो तो वो पियक्कड़ों के पास ही तो जाएगा। इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हरिदास तुम देखना, अगर नित्यानंद प्रभु ने उनको अपने मन में ठान लिया उन्हें भक्त बनाना, तो थोड़ी देर में हमारी टोली में नाच रहे होंगे। थोड़े दिनों में हमारी टोली में नाच रहे होंगे, देखना। तो हरिदास गए तो थे थोड़ी बात करने के लिए, पर अब प्रेरणा मिल गई है ना। वैष्णव का काम यही। पर ये मुस्कुराहट, ये आनंद, हृदय में कोई द्वेष भावना नहीं है। तो एक दिन फिर से हरिदास और नित्यानंद प्रभु प्रचार पे निकल रहे थे, तो सामने ये दोनों भाई मिल गए, जगाई और मधाई। अब दोनों के हाथ में मदिरा। अब उन दिनों में मदिरा कोई प्लास्टिक की बोतल या शीशे की बोतल में नहीं आती थी, मटकों में आती थी। मटकों में मिलती थी। तो मटकों में लिखा रहता होगा रॉयल स्टैग या जो भी लिखा होता। मटके में आती थी। अभी मटके में दोनों लेके घूम रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु सामने आ गए। तो ये पूछते हैं, कौन है? कौन हो तुम? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मैं अवधूत हूं।
ऐसे बोलते मैं हूँ अवधूत। अब ऐसा कहना वो भी दो, अवधूत का अर्थ ये होता है जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, मटेरियल चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं। अब ऐसा किसी हार्डकोर मटेरियलिस्टिक को बोल दो कि मेरा मटेरियलिस्टिक से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ही आ जाएगा। मान लो आप का कोई मित्र है, आप आजकल उससे मिल नहीं रहे, वो भक्त नहीं है, और वो आपसे पूछे यार तू कहाँ रहता है, आप बोलो मैं तुम्हारे जैसे मटेरियलिस्टिक से लोगों से नहीं मिलता, तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो कहेगा भाई तू क्या नहीं मिलता, मैं भी नहीं मिलता, जा। क्रोध आ जाएगा उसको भी कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं रहता, ऐसा बोल दो तो आप किसी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को बोल रहे हो मैं अवधूत हूं, यानी मैं कोई मटेरियलिस्टिक लोगों का कोई मुझे पता ही नहीं संसारी लोग क्या हैं क्या नहीं। तो मधाई को गुस्सा आ गया। मधाई ने बोला हट सामने से। तो नित्यानंद प्रभु बोले पहले बोल हरे कृष्णा। भगवान का नाम लो भाई, कृष्ण का नाम लो कृष्ण नाम। तो मधाई ने बोला लगता है तो हमें जानता नहीं है, हट सामने से। तो फिर बोले नित्यानंद प्रभु, इधर हरिदास ठाकुर वो सोच रहे आज तो गए, ये तो अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गया। पिछली बार तो चीता की स्पीड पे भागे थे, आज तो कहीं भागेंगे, 1 आर्म डिस्टेंस पे हैं। नित्यानंद प्रभु बोले कृष्ण का नाम लो, अपना जीवन सार्थक करो, प्रचार करने लगे उनको। मधाई ने मटका लिया, वही जिसमें भरी हुई थी जो भी मदिरा, और सर पे मारा नित्यानंद प्रभु के, धड़ाम करके मारा, मटका टूटा और सर भी फूटा। अब सर में से खून की लहर बहने लगी। इतने में कुछ लोगों ने जाके महाप्रभु को बता दिया। महाप्रभु गदाधर के साथ, अद्वैत आचार्य के साथ, श्रीवास ठाकुर के साथ बैठ के भगवत चर्चा कर रहे थे। लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु पे मधाई ने प्रहार किया है। महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि महाप्रभु इतने गुस्से में आ गए कि आंखें लाल हो गई। आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा कि आज छोड़ूंगा नहीं। इधर मधाई ने देखा कि सर फूटा है पर गिरा नहीं अभी तक ये, तो मधाई एक बार और मारने लगे। अब जब मारने लगे तो जगाई ने रोक दिया। जगाई ने कहा अरे क्यों मारता है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा, कुछ भी तो नहीं, और देख ये तो हमसे लड़ भी नहीं रहा, ना तो प्रतिकार कर रहा है ना कुछ कह रहा है, अरे भाई जाने दे इनको। कई बार लोग मिलते बोलते अरे जाने दे यार, हरे कृष्णा वाले हैं, इनको जाने दे इनको। तो जगाई ने ऐसे बोला कि जाने दो इनको, अरे क्यों लड़ रहा है इनके साथ, क्या करना है इनको मार के क्या मिलेगा हमको, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल किलर्स हैं, मारेंगे तो कुछ मिलना है ना, क्या मिलेगा। ये तो कह रहा है कृष्ण ले लो, अरे वो हमें लेना नहीं, तो क्या ही मिलेगा इन्हें मार के। इतनी देर में महाप्रभु वहां प्रकट हो गए अपने पार्षदों के साथ। महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु बहुत गुस्से में थे,
और महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु के खून को देखा, अब यूं तो भगवान में कोई साधारण खून होता नहीं, उनका तो दिव्य शरीर है, वो शरीर बिल्कुल अलग है। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि उस दिन करुणा दर्शाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने खून को प्रकट किया। भगवान के शरीर में हमारे जैसा लाल रंग खून नहीं है, ना ही उनको चोट लगे तो कोई खून निकले। लेकिन जगाई का तो हृदय पिघला दिया उस खून से। तो हृदय पिघलाने के लिए, क्योंकि ये दोनों भाई नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु तो प्रण लेके आए हैं, किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे इस जन्म में। जब भगवान राम बन के आए थे तो सीता मैया ने कहा था कि क्या सारी जिंदगी तुमने लोगों को मारा ही है अस्त्रों से, मुझे अच्छे नहीं लगते ये आपके अस्त्र, जहाँ जाओ अस्त्र शस्त्र घूमते हुए। तो भगवान राम ने कहा था, अच्छा अगली बार अस्त्र लेके नहीं आऊँगा। तो अगली बार भगवान कृष्ण बन के आए। तो जब कृष्ण बन के आए तो भगवान ने अस्त्र से नहीं मारा, फिर घूसे लात से ही मार दिए लोग। पूतना को ऐसे ही मार दिया, तृणाव्रत का गला दबा दिया, हाँ, बकासुर की चोंच तोड़ दी, आघासुर का है भूसा मार के मार दिया। तो फिर राधा रानी बोलने लगी, देखो तुमने पिछली बार प्रॉमिस किया था। तो भगवान ने कहा, मैंने तोड़ा कहाँ अपना प्रॉमिस, यही तो प्रॉमिस किया था अस्त्र शस्त्र नहीं लाऊंगा, देखो कोई लाया ही नहीं। तो राधा रानी ने कहा, देखो मारा तो है, ये मुझे तुम्हारा ना शोर शराबा पसंद नहीं है, ये मार धाड़ मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, फिर किसी को मारा नहीं, फिर तो सबको बदल दिया, हृदय परिवर्तित कर दिया उनका। तो इस जन्म में तो इस प्रोसेस में तो वो किसी को मार ही नहीं रहे, हर एक को हरि नाम दे रहे हैं, हर एक को अच्छा भक्त बना रहे हैं, अच्छा इंसान बना रहे हैं बस। तो कितनी बड़ी करुणा है, नहीं तो हम जैसों की तो बहुत पिटाई करनी पड़ती। असुरा सकल पाइला चरण विनोद थाकिलो बोसी। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मैं तो असुरों से भी गिरा हुआ हूं, सारे असुरों ने तो आपके चरण प्राप्त कर लिए, मैं ही रह गया, इसका मतलब मैं उनसे भी गया गुजरा हूं। तो हमारे लिए तो भगवान को क्या ही करना पड़ता। पर गौरांग महाप्रभु महावदान्याय अवतार हैं, हर एक का हृदय बदल देते हैं। हर उस जीव का जो सच्ची में शरणागत है, दिखावटी शरणागत नहीं है, सच्ची में शरणागत है। He voluntarily accept being servant. उसका स्वभाव दास का हो गया है। अभी दास स्वभाव अलग चीज है, दास भाव अलग चीज है और दास अलग चीज है। क्या दास में दास का स्वभाव है, ये बहुत जरूरी है। खैर, तो नित्यानंद प्रभु के सर से खून निकल रहा है, महाप्रभु गुस्से में हैं। अब गुस्से में हैं तो भूल गए कि कोई प्रतिज्ञा ली है, तो सुदर्शन को बुला लिया, सुदर्शन। तो जैसे ही आवाहन किया सुदर्शन का, सुदर्शन जी प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो दास के मूड में हैं। हम भले ना हो, वो तो हैं। जबकि मालूम है इस अवतार में छुट्टी है,
इस अवतार में मुझे मेरा कोई सेवा नहीं है, सुदर्शन का कोई यूज नहीं करेंगे ये पूरे अवतार में, पहले ही पता है। लेकिन फिर भी भगवान बुला रहे हैं, तो ऐसा नहीं आया मौन छुट्टी, थोड़ी देर लग गई, भगवान ऑन वेकेशन था, कोई सेवा थी नहीं, तो सोचा थोड़ा घूम आता हूं। लेकिन महाप्रभु या कृष्ण जब बुलाए, दास का भाव वही है, वहीं प्रकट हो जाएगा वो। तो जैसे ही बोला सुदर्शन, सुदर्शन प्रकट। नित्यानंद प्रभु ने देखा, नित्यानंद प्रभु ने बोला ओहो सारी गड़बड़ हो जाएगी। सारी गड़बड़ मतलब पहले तो ये पता लग जाएगा कि हम दोनों कौन हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कृष्ण बलराम है हम। दूसरा, जो इस अवतार में संकल्प लिया है कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरिबारे दान, सिखाई शरणागति वैष्णवेरा प्राण। तो यहां तो शरणागति सिखाने आए हैं, तो क्या सुदर्शन के बल पे शरणागति दिखाएंगे, सिखाएंगे? नहीं नहीं नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे देखा महाप्रभु के सुदर्शन आवाहन हुआ है, तुरंत पैर पकड़ लिए महाप्रभु के और बोले महाप्रभु नहीं, महाप्रभु नहीं। आप भूल गए हम यहां क्यों आए थे, मत मारिए इन्हें, नहीं महाप्रभु नहीं। और महाप्रभु को तेज तेज बोलने लगे, महाप्रभु जगाई ने मेरी जान बचाई है, ये मधाई तो मारने वाला था दोबारा, ये जगाई ने जान बचाई है। देखो वैष्णव किसी का इतना सा भी किया हुआ फलीभूत होता है। वैष्णव सेवा करोगे इतनी सी भी, तो इतनी इतनी कृपा मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई सार ग्रही भक्त है, सार जानना चाहता है भक्ति का, तो सार भक्ति का यही है, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूला। यही जड़ है भक्ति की, थोड़ी सी सेवा। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बोलने लगे। सोचिए हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करें, पर अगर हमारे गुरु नित्यानंद प्रभु यानी कि गुरु तत्व भगवान से आग्रह करेंगे ना, तो भगवान अपना सुदर्शन भी गायब कर देंगे। हमने भले कितने पाप किए हों, कितने अनर्थ किए हों, डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न कर पाओगे क्या? जगाई मधाई क्या महाप्रभु को प्रसन्न कर पाए? नहीं कर पाए। महाप्रभु तो पीटने के लिए रेडी हैं, सुदर्शन तक से काटने के लिए रेडी हैं। ये तो गुरु हैं बीच में जो भगवान से रिक्वेस्ट कर देते हैं, कृष्णा से तो मार, कृष्णा दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, ओ वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, दासे करुणा कोरी। आमी तो कंगाल, हमारे पास तो कृष्ण का कोई धन नहीं, कोई मन नहीं, कोई तन नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज आती है, एक ही चीज आती है, कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे। आपके पीछे पीछे भागना आता है और हमें कोई चीज नहीं आती। तुम कृपा कौरी
श्रद्धा बिंदु दिया, आप कृपा करोगे तो श्रद्धा का बिंदु मिलेगा एक। तो हमें और कुछ नहीं आता, हमें तो पीछे पीछे भागना आता है, हमें आगे आगे चलना नहीं आता, हमें हीरो बनना नहीं आता, हमें तो पीछे पीछे भागना आता है। धाई तब पाछे पाछे, तो क्यों ना भागे हम गुरु तत्व के पीछे, क्यों ना भागे हम गुरुदेव के पीछे। आगे जाने वालों को कृष्ण नहीं मिलते, पीछे चलने वालों को कृष्ण मिलते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में, भागवतम में, मैं स्वयं वैष्णवों के पीछे पीछे चलता हूं। मैं स्वयं महापुरुषों के पीछे, उनके पैरों के निशान देखता देखता पीछे पीछे चलता हूं। अनुग्रहीयम, तो नित्यानंद प्रभु भगवान को बोले, भगवान नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं मारना है, इन्होंने मेरी जान बचाई। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने सुदर्शन को गायब किया और जगाई को अपना स्पर्श आलिंगन प्रदान किया। बोले, तुमने मेरे नित्यानंद की जान बचाई। तो महाप्रभु ने आलिंगन किया जगाई का। अब जगाई और मधाई ये दोनों तो दो जिस्म हैं, पर एक ही जैसी जान है दोनों में। तो जैसे ही देखा कि इन पे कृपा, जगाई पे कृपा हो रही है, तो बोले मुझे भी बोले मुझे भी तो लगा लो गले में, मेरा भी हो गया, इसका हो गया, मेरा भी हो गया, अभी मैं भी नहीं करूंगा कभी। महाप्रभु ने इनको क्षमा किया, क्षमा मांगी, दोनों चरणों में गिर गए महाप्रभु के। महाप्रभु के चरणों में गिर गए। तो महाप्रभु ने मधाई को कहा कि जब तक निताई चांद, जब तक नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, मैं तुम्हें कोई क्षमा नहीं करूंगा। तुरंत मधाई डंडे की तरह लेट गए जमीन पे नित्यानंद प्रभु के चरणों में। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं जानता नहीं था। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जगाई मधाई ने लाखों करोड़ों पाप किए, हर गलत काम किया। जैसा कल मैं बता ही रहा था, भागवतम को पढ़ पढ़ के पाप करते थे, लेकिन कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था। वैष्णवों के साथ ही नहीं रहते थे तो अपराध कैसे करेंगे? कोसी कोटि किलोमीटर दूर, और ना ही दूर रह के निंदा करते थे वैष्णवों की। कभी ना निंदा की, ना कोई अपराध किया। इसीलिए कृपा हुई। बस अभी नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ा है, यहां एक बहुत बड़ा अपराध हुआ, पर वो भी नित्यानंद प्रभु की लीला थी, कैसे इनको भक्त बनाया जाए। मधाई ने चरणों में गिर के नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी अपने अपराध की। वैष्णव अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब नित्यानंद प्रभु तो महावदान न्याय हैं, वो भी उन्होंने तुरंत उठा लिया मधाई को और मधाई को कहा कि आज के बाद मत करना। आज तक तुमने जो पाप अपराध किए वो आज समाप्त होते हैं, लेकिन अब कोई पाप नहीं करना। गुरु जब स्वीकार करते हैं आपको अपराधों से, पापों के साथ ही स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं अब नहीं।
जगाई मधाई ने दोनों ने प्रणाम करते हुए महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को ये प्रण लिया कि हम आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। तो इन दोनों ने प्रण, और उसके बाद किया भी नहीं, उसके बाद कभी नहीं किया। दोनों गाने लगे, हम जो मशहूर हैं पापी तो तुम पतित पावन, तुम ना होगे तो भला कौन होगा हमारा। लेकिन ये दोनों आज उद्धार हो गया दोनों का। महाप्रभु ने गले लगा लिया दोनों को, और वहीं जय निताई जय निताई जय निताई जय निताई की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। शास्त्र कहते हैं यमराज एवं चित्रगुप्त ने जगाई मदाई के पाप खाते जला डाले। वो सारे जितने पाप इन्होंने पूरी बनाई हुई थी उनकी लिस्ट सब जल गए। गौरांग महाप्रभु ने मदाई के मस्तक पर अपने पैर रखकर कहा कि मदाई, निताई चांद जिसको मेरे को अर्पण कर दे, मैं उसका कभी त्याग नहीं कर सकता। तो गुरु तत्व जिसको भगवान की तरफ डाल दे, भगवान उसको कभी भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं भूलते। जगाई मधाई के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, परंतु हृदय में एक आनंद धारा भी बहने लगी। ब्रह्मा जी से भी दुर्लभ जो वस्तु है आज इनके हाथ आ गई है, और ये दोनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। महाप्रभु ने बोला आओ चलो कीर्तन करेंगे। गौरांग महाप्रभु, जगाई, निताई, मधाई सब के सब हाथ उठाकर कृष्ण कीर्तन में नाचने लगे। जगाई मधाई के शरीर में पुलक अश्रु कंप हो उठा, बार बार हुंकार खाकर पछाड़ खाने लगे। जो व्यक्ति दारू के नशे में हमेशा टुल रहते थे, आज कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाह हो रही है। एक आचार्य लिखते हैं, स्तुति गान कर रहे थे दोनों, जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर, जय जय निज नाम विनोदाचरज, जय नित्यानंद चैतन्य सर्वकारज, जय जय श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, जय जय सच्चिपुत्र करुणा सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य बिंदु। अनेक स्तुतियां की दोनों ने। दोनों धन्य हो गए। एक दिन जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के पास आकर फिर से अपनी करुणा पुकार जाहिर की। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि यहां भक्तों को गंगा स्नान करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप दोनों एक घाट का निर्माण करो जहां लोग, भक्त लोग आके स्नान कर सकें अच्छे से। जगाई मधाई आज्ञा प्राप्त करके इतने खुश हो गए, क्योंकि आज्ञा उसको मिलती है जब स्वामी स्वीकार कर लेता है आपको।
नहीं तो आज्ञा थोड़ी देंगे। आपको कोई आज्ञा मिले, प्रभु जी ये करना है आपको, तो इसका मतलब हम स्वीकारे जा चुके हैं। तो जैसे उनको आज्ञा मिली घाट बनाना है, ये दोनों डट गए। न दिन में सोते थे, न रात भर काम करते थे घाट बनाने के लिए। इधर महाप्रभु ने सारे वैष्णवों की सभा बुला के कहा कि आप सब लोग जगाई मधाई को क्षमा कर दो। अब ये दोनों भक्त बन गए हैं। इन दोनों ने अपने सारे दुराचरण छोड़ दिए हैं। मुझे वचन दिया है कि कभी नहीं करेंगे। सारे वैष्णव जय जगाई जय मधाई भी कहने लगे। ये है वैष्णव, इनका अपना कोई द्वेष भावना नहीं है। महाप्रभु ने कहा कि इनको क्षमा कर दो, तो क्षमा कर दिया। आप लोग ऐसा कर पाओगे कभी? कहा जाए क्षमा कर दो, नहीं प्रभु जी इनको नहीं करेंगे। लेकिन कहा जाए तो क्षमा करना चाहिए। तो महाप्रभु ने सबकी सभा बुला के बोला इन्हें क्षमा कर दो। सबने जय जयकार करी। जगाई मधाई उसके बाद कभी घर नहीं लौटे, हमेशा घाट पर लोगों की सेवा करते। अब सबको नहीं पता था कि जगाई मधाई ठीक हो गए। कई बार लोग आते थे तो दूर से जगाई मधाई को देखते थे, डर जाते थे, लेकिन फिर तिलक माला देखते थे, बोले ये क्या हो गया। कई बोलते होंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे भी बोलते होंगे। कई लोग तो पत्थर मारते थे, पत्थर मारते थे। तो मधाई जगाई को जब पत्थर लगता था, ये वो पत्थर उठाते थे, बड़े विनम्र भाव से उस भक्त को जाके, उस व्यक्ति को जाके प्रणाम करते थे और पत्थर देते थे, बोलते थे एक बार और मारो, वी डिजर्व मोर। आप सोच सकते हो विनम्रता का आलम। कोई पत्थर मारे और आप बोले कि मुझे आई डिजर्व मोर, मेरे को और मारो। थोड़ा सा भक्ति में आता है व्यक्ति तो वो सम्मान पाना चाहता है। भक्ति में आती बोलता है अरे मैंने तिलक लगा लिया, मैं वैष्णव बन गया, अब तो श्लोक याद करो, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु ना अमानी ना मान देना, तो मुझे दो ना मान। मैंने देखा है ये बड़ी गलत बात है। वैष्णव कभी अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करता है। कभी नहीं करता है। हर वो व्यक्ति जो सही तरीके से जप करना चाहता है, कीर्तन करना चाहता है, उसको 4 चीजें हमने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, होनी चाहिए। दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्जन। अपने सम्मान पाने की इच्छा को वर्जन और अन्यों को मान देना। लेकिन हम तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, माला करते हैं, तो सोचते हैं अब सब लोग हमें भी प्रणाम करेंगे, हमें भी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कहीं ना कहीं हृदय में डीप ये डिजायर है। और कोई प्रणाम ना करे तो बोलते हैं प्रणाम नहीं करता है ये, हालांकि प्रणाम करना चाहिए। सबको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अपने प्रणाम करने की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। हमें सम्मान मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। इसी भूख को खत्म करने के लिए तो भक्ति में आए थे। पता लगे भक्ति में भी यही भूख है। अरे निग्लेक्ट होने दो ना हमें। प्यूरिफिकेशन कैसे होगी?
आपको सत्कार मिलता रहेगा, मान मिलता रहेगा तो प्यूरिफिकेशन होगी? नहीं होगी, अहंकार बढ़ेगा। प्यूरिफिकेशन तो होगी तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हताय अपि। जब जीवन में ऐसी सिचुएशंस आएंगी तब प्यूरिफिकेशन होएगी आपकी, तब आप पवित्र होंगे। और जब ऐसी प्रोसेस से गुजरो तो बोलो कृष्णा इज प्यूरिफाइंग मी, कृष्णा वांट्स टू प्यूरिफाई मी, क्योंकि मेरे में डिजायर है हीरो बनने की, मेरे में डिजायर है मान सम्मान प्राप्त करने की। बड़ा मुश्किल है भक्ति, लेकिन सरल लोगों के लिए बड़ी सरल है। तो दोनों इतने विनम्र हो गए कि कोई थप्पड़ मारता था तो कहते थे और मारिए, हमारे शरीर से हमसे बहुत गुनाह हुए हैं, जब तक हम प्रायश्चित नहीं होगा तब तक हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे, गौरांग महाप्रभु हमसे खुश नहीं होंगे। तो जब जगाई मधाई पे ऐसा कृपा हो सकती है तो हम पे क्यों नहीं हो सकती? यहां जगाई मधाई की लीला सुनता पढ़ता हूं ना तो लगता है भाई पॉसिबिलिटी है, अभी हमारी भी कुछ पॉसिबिलिटी है भक्त बनने की, चांसेस हैं। वो किसी ने कहा है ना, तेरी रहमत ने दिया जब गुनहगारों का साथ, तो बेगुनाह भी चीख उठे हम भी गुनहगारों में ही हैं। तो भाई हम भी गुनहगारों में हैं, तो क्यों नहीं भगवान कृपा करेंगे? जब गुनहगारों का साथ दिया तो हमारा भी, हम भी गुनहगार ही हैं, तो इसका मतलब हमारा भी उद्धार होना हाँ पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल तभी है जब नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। समय तो मैंने देखा ही नहीं आज। यस अभिषेक प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जगाई मदाई मतलब बहुत पाप करते थे और फिर उन पर कृपा हुई, और प्रभु जी जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब कि कोई अगर प्रैक्टिस हैबिचुअल हो जाता है गलत काम करने पे तो वो टेंडेंसी बनी रहती है। तो अगर जैसे कि उसको समझ में नहीं आता कि मुझे नहीं करना है तब भी वो करता है, और लेकिन हम जगाई मदाई के केस में देखते हैं कि पूरा चेंज हो रहा है। और मतलब मैं अपने केस में देखता हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी रहता है, मुझे एटीट्यूड नहीं रखना है, लेकिन तब भी वो आ जाता है। जबकि पता हुआ जब लोग शास्त्र पढ़े हम तो रोज क्लास सुनते हैं, तभी हमारे में ऐसा चेंज नहीं आता, चेंज नहीं आता। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी पाप करने की टेंडेंसी कैसे खत्म हो, है ना? प्रवृत्ति, प्रोक्लेविटी, प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता में कि इट इज़ नॉट अबाउट सिनिंग, इट इज़ अबाउट प्रोक्लेविटी, द टेंडेंसी टू कमिट सिन, ये जानी चाहिए। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, वैष्णव आचार्यों का जीवन चरित्र देखते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं, होप मिलती है कि हम भी चेंज हो सकते हैं किसी दिन। जब कभी जीवन में कोई परिस्थिति आती है ना तब यू टर्न होता है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है आपको ग्लानि महसूस होती है अपने आप से, गिल्ट होता है कि मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया, तब आप और अच्छा करना चाहते हो। सो भगवान धीरे धीरे ऐसे एपिसोड लाते हैं डिवोटीज की लाइफ में कि उसको ग्लानि महसूस हो, ये मैं क्या बोल गया, ये मैं क्या कर गया, ये मैंने क्या कह दिया। इससे वो गिल्ट में, और जब गिल्ट में होता है तो वो और अच्छा करना चाहता है,
और जब वो अच्छा करना चाहता है, अपने जीवन के पुराने जीवन में विचार करो, पहले धड़ल्ले से अपराध करते थे, सोचते भी नहीं थे। आज अपराध करते हैं, सोचते हैं। थोड़ा समय आएगा अपराध कर ही नहीं पाओगे। तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। धीरे 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 अपने को सुधारने का प्रयास कर। भक्ति है ना, हम बोलते हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, तो अपने को सुधारने की बात है। सो धीरे, अभी तो आपको दिखने लगा है सही क्या है गलत क्या है, यही पता लगने लगा। पहले तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं था कि प्याज, लहसुन, चिकन, मटन ये सारी चीज़ें गलत हैं। सभी खाते, मतलब धड़ल्ले से खाते थे लोग, लेकिन पता लगा तो आपने रोका ना, अब नहीं खाते हो। पता लगा अब नहीं खाते हो। ऐसे धीरे धीरे पता लगता रहेगा तो अपराध करने की टेंडेंसी छूट जाएगी। अरे सेवा करने की टेंडेंसी इतनी भर दो कि अपराध करने की टेंडेंसी के लिए समय ना हो। समय नहीं है। मुझे लगता है इसका उपयुक्त उदाहरण हरिदास ठाकुर है। वो वैश्या बैठी है, वो कह रहे माला बची है, अभी माला बची है, अभी करूंगा मैं, तेरे को प्रसन्न करूंगा, डोंट वरी माय डियर वैश्या, बट अभी मेरी माला बची है। अब वो माला कर रहे हैं, वो बेचारी देखना सो आ गई। फिर बोले कल आना कल आना। अब वो भी दृढ़ है, वो भी आ गई कल, वो फिर बैठ गई। माय डियर हरिदास, when will you satisfy me? Haridas Thakur said, oh yes, I really want to, but my rounds are pending. अभी मेरी माला बची है, कर लूँ? बोले कर लो, अब कर लो। बोला अच्छा ठीक है, तुम सुन लो। माला 2-3 दिन यही करते रहे। तो क्या हुआ, मटेरियल एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसीज जो हैं, समय नहीं है उनके लिए। इसलिए वैष्णवगण सर्वत्र बिजी हैं। इतने बिजी कर रखा है उन्होंने अपने आप को कि उनको याद ही नहीं आती मटेरियल डिजायर्स की, और याद आती है तो समय नहीं है उनके पास। एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी पैसा खर्च करने का समय नहीं मिल रहा है। मैं कहा क्या मतलब? बोले प्रभु जी पहले मैं थोड़ा अमेज़ॉन इधर उधर से चीजें खरीदता था, अब तो सर्व करने का समय नहीं मिल रहा है प्रभु जी, इतना बिजी हो गया हूं। कितनी अच्छी बात है, समय नहीं है। पहले घंटों घंटों शॉपिंग करने जाते थे, एक शर्ट एक कुर्ता देखना तो 50 जगह। अभी का ही समय है भाई, 10 मिनट लग जाएंगे ऐसा सोच के टेंशन हो जाती है। समय नहीं, तो इतना भर दो समय को, तो ये टेंडेंसी चली जाएगी। ये कहेगी क्या मैं इसको रोज रोज याद दिलाती हूँ, मेरी तो कदर करता ही नहीं है, तो मैं किसी और के पास जाती हूँ जो मेरी कदर करे, है कि नहीं? ये जो पिशाचिनी है, ये हमें छोड़ के किसी और को चिपकेगी जाके, क्योंकि हमने उसको इज्जत ही नहीं दी। ये जो स्पृहा है, भुकति मुकति स्पृहा विहीना ये भक्ता, लभाई तता का संग अनुरक्ता। भोगने की इच्छा और छोड़ने की ना, मुक्ति की इच्छा, दोनों से विहीन है भक्त। क्यों? उसका समय नहीं है, वो कृष्ण में अनुरक्त है। सो अपने आप को बिजी कर लो प्रभु जी। बोलो मेरी रीडिंग बची है, बोलो मेरी हियरिंग बची है। अभी मैं ये वाला लेक्चर सुन रहा हूँ, मुझे पूरा ख़त्म करना है। पूरी चैतन्य भागवत सीरीज है ना, पूरी सीरीज है। हमने खुद ही जब करी तो शायद 365 क्लासेज हैं उसकी।
सीरीज बची है। हाँ, कोई ना कहीं लग गए सुनने में, टाइम ही कहाँ है। अच्छा, फिर भी टाइम बचे तो नोट्स बनाऊंगा, बुलेट्स बनाऊंगा इसमें से ना, फिर मैं किसी को सुनाऊंगा जाके, कोई पकड़ूंगा, सुन। बोले क्या सुन? बोले मैं बता रहा हूं तेरे को, सुन मेरी बात, उसे सुनाओ, भक्त बनाओ। तो भक्त के बाद टाइम कहाँ है? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं अभी और कोई प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, समय बहुत हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया समय का। हरे कृष्ण। कल मुलाकात होगी आपसे। हरि हरि।